सुलझते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा रानी एक नए विकास के आयाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मुझसे पहले विद्यालय की बच्चियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इस नुक्कड़ सभा में जो जल जीवन मिशन वाले कलाकार, साथी कलाकार थे, उन लोगों ने जो अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसको देखने के बावजूद, देखने के बाद मेरे साथियों, मुझे गर्व होता है। जो लोग ये सोचते हो कि ये प्रोग्राम किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसी समुदाय विशेष का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, उनका ये सोचना गलत है मेरे साथियों। जहां तिरंगा झंडा लहरा रहा हो, जहां देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया जा रहा हो, जहां भारत माता की जयकारा का नारा लगाया जा रहा हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि वो देश का कार्यक्रम होता है। वो देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री संकल्पबद्ध हैं और वो चाहते हैं कि मेरे भारत की पूरी जनता इसमें सहयोग करे और 2047 तक हम भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाने का काम करें। इसी उद्देश्य के तहत आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और ये पूरा मेला लगा हुआ है अधिकारियों का आपके बीच में। मैं कई प्रोग्रामों में गया, मुझे यहाँ तमाम कार्यक्रम हुए, तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन दो चीज देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ये हर गांव में होना चाहिए। जो नमामि गंगे मिशन के तहत जिन कलाकारों ने जल हर घर नल से जल का जो कार्यक्रम पेश किया, वो बहुत शानदार रहा। उससे आपके अंदर जरूर एक सीख मिली होगी। और अभी हमारे थानाध्यक्ष भट्टी यहाँ पे उपस्थित है। आपकी एक लेडी कांस्टेबल जब इन महिलाओं के हाथ में मिशन शक्ति का ये पत्र सौंप रही थी, तो मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि ऐसा बहुत कम मेलों में देखने को, कम आयोजनों में देखने को मिला है। मेरे साथियों, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना तेजी से काम कर रही है, डंके की चोट पे कहता हो कि इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं की इन समस्याओं पे इतना अधिक ध्यान देने का काम नहीं किया। आज नारी शक्ति का बंधन हो रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारे लोकसभा में भी महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हो गया। मेरे साथियों, महिलाएं बैठी हुई हैं, संक्षेप में अपनी बातों को मैं सीमित करने का प्रयास कर रहा हूँ और दो तीन मुख्य बातें आप लोगों के बीच में रख करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे माननीय विधायक जी इस तरीके से एक गर्भवती महिला की गोद भराई कर रहे थे और जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में उचित देखभाल के लिए, उस महिला के स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सा आहार जरूरी है, कौन से विटामिन जरूरी है, कौन सा फल जरूरी है, इसकी चिंता अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार ने किया है। मेरे साथियों, आपके बीच में अभी एक नौजवान, अभी एक नौजवान बच्चा मौजूद था जिसको माननीय विधायक जी अन्नप्राशन करा करके उसको खीर खिलाने का काम कर रहे थे। आज जगह जगह कैंप लगा करके गर्भवतियों का ख्याल किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवन बना करके हमारे देश के कुपोषित बच्चों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि अब हर ग्राम पंचायत में जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहाँ पे आंगनबाड़ी भवन बनवाया जाएगा और आंगनबाड़ी भवन को प्री मॉडल, प्री प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करके उसको भी प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। मेरे साथियों, शिक्षा का जो बेहतरीन विकास इस सरकार में हुआ, इसके पहले हमको और आपको देखने को नहीं मिला। हमारे खंड विकास अधिकारी यहाँ पे मौजूद है भैया लाल पटेल जी। मेरे साथियों, जब 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने हाथ में देश की बागडोर को लिया तो उन्होंने देश की स्वच्छता की चिंता किया, देश में फैल रहे प्रदूषण पे उन्होंने गौर किया और कहा कि अगर भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना है तो भारत को स्वच्छ बनाना होगा, भारत को साफ बनाना होगा, भारत को सुंदर बनाना होगा। और मेरे साथियों, इसके पहले या आज भी कुछ लोगों को अपने घर पे झाड़ू लगाने में शर्म आती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को जागरूक करते हुए अपने हाथों में झाड़ू लेते हैं और देश के प्रति लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए नजर आते हैं।
मेरे साथियों, अभी कुछ दिनों पहले लोग पूछते हैं कि देश में क्या परिवर्तन आया। ये जो छोटे छोटे बच्चे आगे घूम रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप लोग किनारे हो जाए, बैठ जाए आराम से। लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया मोदी सरकार में। मेरे साथियों, मैं एक जीती जागती मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी माता जी भी मेरे गांव की प्रधान है और भाट प्राणी प्रधान संघ की अध्यक्ष है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में इतना बजट नहीं आता था कि प्रधान सबको आवास दे सके या सबका शौचालय बनवा सके। इतने बजट की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मजबूरन हमारे गांव के गरीब तबके के लोग सड़कों पे जाकर के फूलों में शौच करने के लिए मजबूर थे। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो उन्होंने देश की इस गंभीर समस्या पे चिंतन किया और देश को स्वच्छ बनाने के लिए और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए उन्होंने घर घर शौचालय बनवाने का काम किया और आज सबके घरों में शौचालय मौजूद है। अब सड़कों पे लाइन नहीं लगती, सब लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। मेरे साथियों, मेरा देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है। हमारे गांव के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ठीक से अपना पेट भर सके। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन उसी आलम में जब उनके घर गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो परेशान हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है। उसके घर के लोग सोचने लगते हैं और इलाज कराने के नाम पर किसी का खेत बिक जाता है, किसी का गहना बिक जाता है, किसी की मकान भी रख दी जाती है, तब जाकर के उसके इलाज की व्यवस्था होती है। लेकिन धन्य है हम लोग कि अब हमारा भारत सत्य बन रहा है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीबों की चिंता करते हुए सबके हाथ में 5 लाख का हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिलाने का काम किया और सबको ये विश्वास दिलाया कि अब देश में कोई भी इलाज के अभाव में मरने नहीं पाएगा। ये अमूल परिवर्तन आया है मेरे साथियों। बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो डबल राशन की योजना हो, चाहे वो प्रधान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, शौचालय की योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, सौभाग्य की बिजली योजना हो। हर तरह की योजनाओं के साथ आज देश की सरकार गांव गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के सतत विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है और देश को विकसित बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज हम लोग भी आए हैं आपके बीच में इस आशा और विश्वास के साथ कि देश जिस तीव्र गति से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, आप लोग भी आइए, उस कड़ी में जुड़िए और भारत को विकसित बनाने का संकल्प यहाँ से लेकर के जाइए। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली डॉक्टर संत परवेज के लिए।